आपने सुना होगा कि दया दुख का कारण है और ये बात सच तब साबित हुई जब एक महिला शिक्षक के लिए दया उसकी मौत का कारण बन गई। उसने दया कर जिस पर भरोसा किया, भूखा समझ खाना खिलाया, उसी ने इंसानियत का कत्ल कर दिया। देखिए दया, भूख और मर्डर की ये मिस्ट्री। दया बनी मौत का कारण। लेडी टीचर को खाने के बदले मिली मौत। बुजुर्ग रिटायर्ड टीचर का हुआ मर्डर। मंदसौर में हुआ इंसानियत का कत्ल। मंदसौर के अभिनंदन नगर में हुए 65 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका संतोष मिश्रा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्यारा और कोई नहीं, घर से कुछ दूरी पर पंचर की दुकान संचालित करने वाला निकला, जिसने बुजुर्ग शिक्षिका की हत्या करना भी कबूल लिया है। कातिल ने कत्ल कर इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। शिक्षिका ने जिसे नमक हलाल समझा था, वही नमक हराम निकला। सबसे पहले आपको घटना से एक बार फिर रूबरू करवाते हैं। दरअसल विगत 12 फरवरी की शाम 6 बजे अभिनंदन नगर मैन में रहने वाली 65 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका संतोष मिश्रा पति रमेश चंद्र का शव उन्हीं के घर में बाथरूम में मिला। घटना के समय घर के बाहर ताला लगा हुआ था। मृतका संतोष मिश्रा के मोबाइल पर कॉल किया तो दोनों मोबाइल फोन बंद आए। इस पर मृतका के भाई को ओम प्रकाश मिश्रा को जानकारी दी गई, जो स्नेहनगर पास ही में रहते हैं। उनके पहुंचने के बाद ताला तोड़कर देखा गया तो अंदर शिक्षिका संतोष मिश्रा की लाश पड़ी दिखाई दी। सूचना मिलने पर सीएसपी परमाल सिंह मेहरा और कोतवाली टीआई अमित सोनी अपनी टीम के साथ पहुंचे। प्राथमिक जांच में पता चला कि महिला शिक्षिका वर्ष 2019 में रिटायर्ड हो गई थी। इससे पहले 2015 में महिला के पति रमेश चंद्र की भी मौत हो गई थी। प्रथम दृष्टया ही पुलिस को यह मामले में हत्या का शक हो गया और फिर शुरू हो गई पुलिस की पड़ताल। रिटायर्ड शिक्षिका के लिए दया कब मौत का कारण बन जाएगी, इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था। यही कारण था कि कर्ज में डूबे कातिल ने मौका पाकर घर में एंट्री की और उसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दे डाला। महज 6 दिन बाद ही मामले का खुलासा करते हुए मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया कि मृतक शिक्षिका घर में अकेली रहती थी। उनके आगे पीछे कोई नहीं था। एक भाई, वह भी शहर से अलग रहता है, लिहाजा गली के कॉर्नर पर पंचर की दुकान संचालन करने वाले हेमंत व्यास पर मृतका विश्वास कर उसे कभी कभी खाना खिला देती थी। आरोपी ब्राह्मण समाज का होने और अकेले रहने की वजह से मृतका उसे दया की भावना के साथ भोजन करवा देती थी। यही उसकी हत्या की वजह भी बन गया। वारदात के दिन आरोपी महिला से आवेदन पर सिग्नेचर करवाने के बहाने घर में गया और भूख का बहाना बनाकर महिला से खाना भी मांगा। मृतक महिला किचन में खाना लेने गई। इसी दौरान आरोपी ने पीछे से वार कर महिला की हत्या कर दी और गले में पहनी सोने की चेन, पर्स में रखे 20,000 रुपए और मोबाइल फोन चुरा लिए। इसके बाद लाश को बाथरूम में इस तरह पटक दिया ताकि यह एक एक्सीडेंट की तरह सामने आए। 12 फरवरी की शाम के समय पुलिस को सूचना मिली थी कि अभिनंदन नगर में एक रिटायर्ड शिक्षिका है, वो अपने घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई है। इसमें चूंकि जिस तरीके का घटना स्थल था उसका निरीक्षण किया गया और उसमें पाया गया कि जो एंट्री है वो फोर्सफुल एंट्री नहीं है, कोई जानकार व्यक्ति के द्वारा ही अंदर घर में प्रवेश कर इस घटना को कारित किया गया। इसमें इस मामले को चूँकि सनसनीखेज मामला था, हमारे शहर में कई सारे वृद्ध लोग ऐसे ही अकेले रहते हैं, इनके परिवारजन बाहर कहीं किसी कार्य में या बिजनेस के रूप में उसमें बाहर रह रहे हैं, तो इसको प्रायोरिटी पे लिया गया। विभिन्न थानों की पुलिस फोर्स को इसमें अपने इन्वेस्टिगेशन में लगाया गया और उसी तारतम्य में अभी कल सूचना मिली एक मुखबिर के द्वारा कि इनके यहाँ पे एक हेमंत व्यास के नाम का लड़का जो है, जो सामने ही रहता है, उसका भी आना जाना लगा रहता है। क्योंकि महिला काफ़ी मिलनसार और दयावान स्वरूप की थी, तो ये उस लड़के को चूँकि वो गरीब था तो उसको खाना वगैरह दे देती थी अपने यहाँ से, तो उसी के तारतम्य में इसका आना जाना था। क्योंकि ये जो हेमंत व्यास नाम का व्यक्ति है, इसके ऊपर काफ़ी कर्जा था, करीब 2 लाख रुपए का कर्जा था। शराब और अय्याशी करने का शौकीन था, तो उसको ये इजी टारगेट लगी कि इनसे कुछ भी सामान यहाँ से लेके वो अपना कर्जा पटा लेगा। उसी मंशा से इसने घर में पहले फ़ोन लगाया मृतिका को, फिर प्रवेश किया और वहाँ पे जब जद्दोजहद होने लगी, पहले उसने महिला की मृतिका की चेन अपने हाथ में ले ली थी। फिर उसके महिला का शोर मचाएगी, उसी को ध्यान में रखते हुए उसने दीवार पे सर मारकर उनकी हत्या कारित कर दी। उनकी डेड बॉडी को बाथरूम में छोड़कर चला गया। वहाँ से वो महिला
उनका फ़ोन और उनकी चेन और प्लस कुछ 20,000 रुपये कैश रखे हुए थे, वो वहाँ से लेकर चला गया, जो कि पुलिस ने आरोपी से बरामद कर लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी हेमंत व्यास पिता देव किशन व्यास निवासी अभिनंदन नगर शराब, जुए और सट्टे सहित अय्यासी की लत का आदी था। उसकी इन्हीं आदतों की वजह से उसकी मां भी उसे छोड़कर अपने साथ नहीं रहती है, वह अन्य रिश्तेदारों के साथ उदयपुर में रह रही है। आरोपी के पिता पहले ही गुजर चुके हैं और पत्नी और बच्चे भी नहीं हैं, लिहाजा उसकी गरीब स्थिति को देखकर बुजुर्ग शिक्षिका उसे कई बार खाना खिला देती थी। आरोपी हेमंत व्यास की गलत आदतें की वजह से उस पर 2 लाख रुपए का कर्ज भी चढ़ गया था। उसने इसी कर्ज को उतारने के लिए रिटायर्ड शिक्षिका को चुना। आरोपी को आशंका थी कि महिला रिटायर्ड शिक्षिका है और अच्छे घर से है, लिहाजा उसके पास अच्छी खासी नकदी और जेवर भी होंगे। वह कई दिनों से हत्या का यह प्लान बना रहा था। तो उसको चुकाने के लिए इसने उनको ये इजी टारगेट लगा। अकेली रहती थी, रिटायर्ड शिक्षिका हैं, तो उसे ये उम्मीद भी थी कि इनके पास तो पैसा है, कुछ ना कुछ होगा जो जिससे अपना कर्जा चुका सकता है। तो उसी मोटिव से इसने ये घटना करी। इसमें हत्या करने वाला आरोपी एक और आरोपी है जो कि जिसको इसने ये माल बेचा था और उसे पैसे दिए थे, उसको भी अपने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि मृतक रिटायर्ड शिक्षिका के पति की साल 2015 में मौत हो चुकी है और 2019 में वह भी शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हो गई। महिला अकेली रहती थी। मृतका आरोपी पर दया कर कई बार उसे भोजन करवा देती थी। घटना वाले दिन भी आरोपी एक आवेदन लिखवाने का बहाना कर बुजुर्ग महिला के घर में गया। यहाँ उसने भूख लगने का बहाना बनाया। मृतक महिला जब आरोपी के लिए खाना लाने किचन में गई तो आरोपी ने पीछे से सिर में मारकर महिला की हत्या कर दी और लाश को बाथरूम में इस तरह पटक दिया कि वह एक एक्सीडेंट लगे और उसके बाद आरोपी घर से बाहर निकला, ताला लगाया और अपनी दुकान में जाकर बैठ गया। खास बात तो यह भी है कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने कामकाज को बेफिक्री से करता रहा। जब पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया तब भी चेहरे पर कोई शिकस्त नहीं थी, लेकिन कातिलाना निगाह को पुलिस की निगाह ने फट से पहचान लिया और फिर हुआ चौंका देने वाला यह खुलासा। आरोपी ने बेहद ही शातिर तरीके से महिला की हत्या की। शुरुआत में पुलिस भी इसे एक एक्सीडेंट की तरह मान रही थी, लेकिन उसकी एक गलती ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दरअसल आरोपी ने महिला की हत्या करने के बाद घर के बाहर का ताला लगा दिया था। यहीं से हत्या का शक शुरू हुआ था। पड़ोसियों के अनुसार मृतक महिला हमेशा घर पर इंटरलॉक किया करती थी। घर के दरवाजे पर कभी ताला नहीं लगता था। हत्या के वक्त भी घर के बाहर ताला लगा हुआ था। यहीं से पुलिस को हत्या का शक हो गया था। मृतक महिला काफी मिलनसार और दयावान व्यवहार की थी। रिटायर्ड शिक्षिका की इस हत्या के बाद इलाके के लोग सहम गए। पड़ोसी महिलाओं ने हत्या पर दुख जाहिर करते हुए जल्द हत्यारों को गिरफ्तार करने वाली मंदसौर पुलिस को धन्यवाद दिया है। महिला देखो अच्छी थी और अकेले रहते थे, हमारा ही विश्वास करती। वो दिन भर तो हमारे पास बैठे रहते वो, और शाम को 9 बजे बाद जब अंदर जाते थे तो किसी के भी लिए गेट नहीं खोलते थे, अंदर से बात कर लेते थे। अब वो हत्यारा कैसे अंदर गया, उनको कैसे बाहर बुलाया, हमें खुद को भी पता नहीं है, पर पुलिस का धन्यवाद कि 8 दिन में उन्होंने हत्यारे को पकड़ लिया। बहुत अच्छी थी वो लेडीज़ हमारी। हम लोग सब्जी वगैरह साफ़ करनी रहती थी तो सब साथ में बैठते थे, सब अच्छे से बात करते थे। उस रोज़ भी वो बोले हम घूमने जा रहे हैं, घूमने के नाम से गए। उसके बाद वो अंदर होगा, हम लोग सब खाना बनाने अंदर चले गए। उसके बाद वो कब गया कब आया हमको कुछ भी पता नहीं चला। सुबह हमने उठ के देखा तो उनका दरवाज़ा बंद लगा, तो हमको लगा कहीं गए होंगे बाहर, तो दिन भर दरवाज़ा नहीं खोला। तो शाम को फिर हम लोगों को लगा कि पूछ लेते कहाँ गए, फ़ोन लगा के, तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था उनका। और बाकी पुलिस का काम बहुत सराहनीय रहा, बहुत अच्छा लगा हमको कि 8 दिन में हमको न्याय मिल गया। ये इंसानियत का कत्ल है, भरोसे की हत्या है। इस घटना के बाद मानो लोगों का भरोसे से मन ही उड़ गया हो। भला बुजुर्ग शिक्षिका को क्या पता था कि दया ही उसकी मौत की वजह बन जाएगी। इंसानियत के नाते जिसे खाना खिलाएगी वही उस इंसानियत का इस तरह कत्ल कर देगा, ऐसा शिक्षिका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। साफ है, जिसे शिक्षिका ने नमक हलाल समझा वही नमक हराम निकला। बहरहाल अब गुनहगार सलाखों के पीछे जा पहुंचा है, उसके कर्मों की सजा उसे कानून देगा। कहते हैं कि भूखों को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है, लेकिन यहाँ रिटायर्ड शिक्षिका को बदले में मौत मिली। उन्हें क्या पता था कि जिसे नमक हलाल समझा था वही नमक हराम निकलेगा। दया, भूख और मर्डर की इस मिस्ट्री को मंदसौर पुलिस ने महज 1 सप्ताह में
पर्दाफाश किया और आरोपी को सलाखों के पीछे कर दिया। सहयोगी सचिन जैन के साथ देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर।